हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीनियर ट्यूब हिंदी में। जैसा कि ओज़ार्क सीजन 3 के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि ओमार नवारो के घर हेलेन, मार्टी और वेंडी ये तीनों जाते हैं उसके घर पर उससे मुलाकात करने के लिए मैक्सिको में। लेकिन ओमार हेलेन को वहाँ पर मरवा देता है और मार्टी और वेंडी को वो अपने करीब लाता है और कहता है कि अब से हम नए दोस्त बन गए हैं, नए पार्टनर बन गए हैं। तो दोस्तों सीज़न 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है और सीज़न 4 की शुरुआत होती है। तो दोस्तों सीज़न 4 में हमें दिखाया जाता है कि मार्टी और वेंडी कैसे घबरा जाते हैं जब हेलेन मर जाती है और उसका पूरा ब्लड जो उड़कर उनके बालों में और उनके चेहरे पर लग जाता है। वो लोग उससे बाथरूम में जाकर उसे धोने लगते हैं। फिर बाद में कैसे तैसे करके वो लोग उसका ब्लड धोने के बाद नए कपड़े पहनकर तैयार होकर वो लोग घर से बाहर निकलते हैं और जाते हैं वो लोग नवारो की पार्टी में मार्टी और वेंडी से नवारो मिलता है। नवारो से मिलने के बाद वो लोग थोड़ा अच्छा फील करते हैं। उसके बाद नवारो उन लोगों को अपने एक नेफ्यू से मिलाता है। उसका नेफ्यू का नाम होता है जावी, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है। फिर बाद में जावी मार्टी और वेंडी से पूछता है डार्लिन के बारे में कि डार्लिन कैसे उन लोग का धंधा ख़राब कर रही है और उनको बिना बताए वो उनके ड्रग्स बेच रही है और उनके ड्रग्स में मिलावट भी कर रही है। तो मार्टी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, डार्लिन को हम संभाल लेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। उसके बाद दिखाया जाता है कि पार्टी होने के बाद नवारो मार्टी और वेंडी को घर में एक जगह लेकर जाता है जहाँ कोई नहीं होता और वहाँ उनसे कहता है कि मुझे इन सब से बाहर निकलना है, यानी मुझे ये इल्लीगल कामों से, ड्रग्स से, कार्टेल से बाहर निकलना है। तो प्लीज़ तुम अपने FBI दोस्तों से मेरी बात करवा और उनसे कहो कि मुझे इन सब से दूर करे और मुझे अमेरिका आने जाने की परमिशन दे बिना किसी रोकथाम के। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रूथ कैसे डार्लिन से मिल जाती है और उससे हाथ मिला लेती है और उसकी पार्टनर बन जाती है। 25% उसकी पार्टनर बन जाती है। उसके बाद रूथ डार्लिन का सारा ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करवा कर उसे वाइट में कन्वर्ट करने वाला काम ले लेती है और डार्लिन के ड्रग्स को बेचने की जिम्मेदारी भी रूथ अपने कंधों पर ले लेती है। मैक्सिको से मार्टी और वेंडी जब वापस आते हैं तो देखते हैं उनके घर की हालत बहुत ख़राब होती है। सामान यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं, यहाँ तक कि उनके विंडो की जो कांच होती है वो भी टूटी हुई होती है, मानो कोई उसे गोली मारा हो। तो उसके बाद में उनका जो बेटा जोना होता है वो कहता है कि मैंने ये सब तोड़ फोड़ की है, मैंने ही विंडो पर गोली चलाई है। पूछने पर कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मम्मी ने ही अंकल बेन को मरवाया है, जिससे मैं काफ़ी गुस्सा हो गया था। उनका कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है, तब तक वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जो हेलेन को ढूंढने के लिए चिकागो से आता है। लेकिन उसे हेलेन का कहीं पता नहीं चलता। मार्टी और वेंडी उसके बिजनेस पार्टनर होते हैं, इसलिए उनके घर आता है। लेकिन मार्टी कहता है कि उन्हें हेलेन के बारे में कुछ नहीं पता, ये कहकर वो उस डिटेक्टिव को वापस भेज देता है। उसके बाद मार्टी और वेंडी डार्लिन के साथ मीटिंग करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम ड्रग्स वाला काम पर थोड़ा ध्यान से करो और तुम कार्टेल के साथ मिलकर ये काम करो, उनके पीठ पीछे काम मत करो। लेकिन डार्लिन उनकी एक भी बात नहीं मानती। फिर बाद में मार्टी उसे धमकाता है कि अगर तुम उसकी बात नहीं माने तो कार्टेल के लोग तुम्हें मार देंगे, वो लोग बहुत खतरनाक है। लेकिन डार्लिन एक खड़ूस औरत होती है जिसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैं यहाँ पहले से हूँ, तुम्हारे आने से पहले, मुझे मत डराओ और मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ वो प्राइवेट डिटेक्टिव जाता है हेलेन के घर तो देखता है वहाँ पर एक CCTV कैमरा है। बाद में जब वो वीडियो रिकॉर्ड चेक करता है तो उसके हाथ में कुछ लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्टी और वेंडी अपने घर में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी वो प्राइवेट डिटेक्टिव आ जाता है और वो मार्टी को कुछ क्लिप दिखाता है या कहते कुछ फोटोज़ दिखाता है, जिससे जो फोटोज़ उसे हेलेन के घर से मिली थी। तो वो फोटोज़ में ये होता है कि उनका बेटा जोना हेलेन के ऊपर गन ताने खड़ा रहता है, यानी उसे मारने की कोशिश करता है। बाद में जब वो लोग अपने बेटे जोना से पूछते हैं तो उसका बेटा जोना कहता है कि मैं बस उसे धमकाने के लिए गया था, उसे मारने के लिए नहीं। लेकिन बाद में उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और जोना को बहुत ज़्यादा बुरा भला कर देती है, जिसकी वजह से जोना घर छोड़कर भाग जाता है। घर छोड़कर जाने के बाद जोना जाता है रूथ के पास। वहाँ रूथ से वो बात करता है। फिर बाद में वो रूथ से हाथ मिला लेता है, कहता है कि आज से मैं अपने डैड के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तुम्हारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग करूँगा, जिससे रूथ काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नवारो का नेफ्यू जावी आ जाता है ओज़ार्क में मार्टी से मिलने। उसके बाद वो चला जाता है हेलेन के घर स्टे करने। हेलेन के घर पर कोई नहीं होता तो उसे वो बेफिक्र रहकर वहाँ पर रुकता है। लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है। जो लोकल शेरिफ होता है वो हेलेन को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन जो उसका नेफी होता है जावी, वो बहुत ही खतरनाक इंसान होता है। वो गन निकालता है और उस शेरिफ को शूट कर देता है और उसे मार देता है।
तो दोस्तों इस सीन में दिखाया गया है कि उसका नेफ्यू कितना खतरनाक है। उसके बाद रात में वो शेरिफ की बॉडी लेके जाता है मार्टी और वेंडी के पास उसे ठिकाने लगाने के लिए, और उनको कहता है कि तुम दोनों ये बॉडी को ठिकाने लगा दो। ये दोनों बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, लेकिन उनका बेटा जोना उन्हें बॉडी ठिकाने लगाते हुए देख लेता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मार्टी जाता है एजेंट मिलर के पास और उसे बताता है ओमार का डील की वो ये सब धंधे से छोड़ देगा और वो FBI की मदद करेगा, बस बदले में उसे ये चाहिए कि उसके ऊपर सारे क्रिमिनल चार्जेस हट जाए और वो मैक्सिको से अमेरिका बिना किसी रुकावट के आ जाए। लेकिन मिलर कहती है ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है, उससे कहो कि थोड़ा सहूलत दे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जावी जो ओमार का नेफी होता है वो ओमार से कहता है कि उसने वहाँ पर एक शेरिफ को मार दिया है, जिससे ओमार काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो अपने नेफ्यू को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुम मेरा हमेशा काम बिगाड़ देते हो और तुम्हें किसने कहा था वहाँ पर जाके शेरिफ को मारना। तो उसके बाद वो उसका नेफ्यू जावी कहता है कि अगर ये काम मैंने बिगाड़ा है तो वहीं जाकर इसको सही कर दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ डार्लिन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग डीलर बेचने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं कार्टेल वाले उन्हें भी ना मार दे। अगर वो शेरिफ को मार सकते हैं तो वो तो एक मामूली गुंडे है, एक मामूली ड्रग डीलर है, एक मामूली ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हें तो पक्का मार देंगे। इस तरह से डार्लिन के ड्रग्स बिकना बंद हो जाते हैं। मार्टिन वापस जाता है FBI एजेंट मिलर को मनाने के लिए कि तुम उसकी बात मान जाओ, एक बार उससे मुलाकात करो, एक बार ओमार से मीटिंग करो, देखो अगर तुम दोनों में बात बन जाती है तो इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम्हें नए नए कार्टेल के बारे में मालूम पड़ेगा, तुम्हें नई नई डील के बारे में मालूम पड़ेगी। बस तुम्हें इतना कहना है कि तुम्हें ओमार को बाइज्जत बरी कर देना है। लेकिन उसके बाद रूथ जाती है डार्लिन के पास, क्योंकि उनका ड्रग्स बिकना बंद हो जाता है। तो रूथ उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक बंदा है जो शिकागो में रहता है, वो ड्रग डीलर है और हम लोग का ड्रग बहुत ज़्यादा तौर पर ख़रीदेगा। तो उसके बाद रूथ जाती है शिकागो उस ड्रग डीलर से मिलने, फिर उसके बाद वो डील कर लेती है और वो ड्रग डीलर भी मान जाता है उनका फार्म देखने के लिए। फिर बाद में वो ड्रग डीलर आता है डार्लिन के फार्म में, उसका फार्म चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस फार्म में काफ़ी अच्छे ड्रग पैदा होते हैं और वो तैयार हो जाता है इनका ड्रग सप्लाई करने के लिए। लेकिन डार्लिन मना कर देती है, कहती है कि मुझे इस आदमी से कोई धंधा नहीं करना है। ये कहकर डार्लिन वहाँ से चली जाती है और उस आदमी को भी जाने के लिए कह देती है। वेंडी और मार्टी एक फार्मा कंपनी के ओनर से डील कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वह उन्हें सस्ते में ड्रग्स सप्लाई करेगा, बस बदले में उन्हें $150 मिलियन चाहिए। तो वो ओनर उनकी बात मान जाती है। उसके बाद मार्टी को रात में ओमार का कॉल आता है और कहता है कि मैं मेक्सिको से निकल गया हूँ, मुझे उस FBI एजेंट से मिलना है, तो तू हम दोनों की मीटिंग करा दो। तो मार्टी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों की मीटिंग करा दूंगा। लेकिन ओमार कहता है कि मीटिंग करने सिर्फ वो FBI एजेंट अकेले आएगी, तुम नहीं जाओगे। तो फिर उसके बाद ओमार के आदमी आते हैं, वो FBI एजेंट को लेकर चले जाते हैं मीटिंग में और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हमें दिखाया गया है कि FBI एजेंट मिलर के चेहरे को ढक कर उसे लेकर जाया जाता है एक प्राइवेट जेट में, जहां ओमार उसका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो FBI एजेंट पूछती है बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो ओमार कहता है कि मेरे ऊपर सारे क्रिमिनल चार्जेस हट जाए और मैं मेक्सिको से अमेरिका, अमेरिका से मेक्सिको जब चाहूँ तब आ जाओ, अपने बच्चों से मिल सकूँ। लेकिन FBI एजेंट कहती है ये बहुत ज़्यादा है, तुम एक जाने माने क्रिमिनल हो, तुमने बहुत लोगों का मर्डर किया है, तुमने US के बहुत सारे नागरिक को तुमने उठाया है, किडनैप किया है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले बहुत से राज बताऊंगा। वो FBI एजेंट कहती है कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। इसके बाद वो FBI एजेंट वहाँ से चली जाती है। फिर उसके ओमार के आदमी उस FBI एजेंट को मार्टी के घर पर लाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो FBI एजेंट मार्टी के घर छोड़कर वहाँ से चले जाती, कहती है कि ये एक गलत आइडिया था, मुझे तुम्हारी बात नहीं मानना था, मुझे उसकी बात नहीं मानना था। उसके थोड़ी देर के बाद ओमार वापस से मार्टी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वापस उस FBI एजेंट से मीटिंग करवाओ, वरना मैं तुम्हारा कोई भी काम होने नहीं दूंगा। तो मार्टी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद जो फार्मा वाली डील हुई होती है कि वो 150 मिलियन के बदले उन्हें ड्रग सप्लाई करेंगे, तो ओमार का जो नेफी होता है जावी, वो कहता है कि वो ड्रग का सैंपल लेकर वो जाएगा। तो लेकिन उसकी बात वो नहीं मानता, कहता है कि मार्टी और वेंडी को सामान लेने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वेंडी जाती है वापस उस FBI एजेंट से माफ़ी मांगने और कहती है कि प्लीज़ तुम ओमार की बात मान लो, एक बार उससे फिर से मीटिंग कर लो, शायद वो तुम्हारी हेल्प करे।
और तुम्हारे FBI की हेल्प करे, तुम्हें उसकी डील मान लेनी चाहिए उसकी। वहीं दूसरी तरफ हेलेन की बेटी शार्लेट को शिकागो से कॉल करती है और वो पूछती है कि उसकी माँ हेलेन का क्या हुआ है, लेकिन शार्लेट कहती है कि उसे उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता और वो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन हेलेन की बेटी बार बार पूछती है कि शायद तुम्हें कुछ पता होगा, तुम पता लगाओ, लेकिन शार्लेट कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर बाद में शार्लेट डिनर करते टाइम अपने घर वालों को बताती है कि कैसे हेलेन की बेटी ने उसे कॉल किया था। तो उस पर मार्टी कहता है कि चलो हम ये इसी बात पर शिकागो जाएंगे, क्योंकि शिकागो हम तीनों का काम है। तो वेंडी कहती है कि शिकागो में मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी से मिलना है, और मार्टी कहता है कि शिकागो में मुझे उस फार्मा कंपनी को सैंपल दिखाना है, और शार्लोट से कहता है कि तुम हेलेन की बेटी से मिलकर उसे पूरी बात सच सच बता देना। शिकागो जाने के लिए पूरी फैमिली रेडी रहती है, बस उनका बेटा जोना नहीं जाता। वैसे मैं बता दूं, इस सीज़न में जोना को बहुत ज़्यादा इरिटेट दिखाया गया है और बहुत ही ज़्यादा कमीना दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ तो शिकागो में जाने के बाद शार्लेट हेलेन की बेटी को पूरा सच बता देती है कि कैसे कार्टेल के लोगों ने उसकी मॉम हेलेन को मार दिया है। तो उसकी बेटी कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स का भी इसमें हाथ है? तो शार्लेट कहती है नहीं, मेरे पेरेंट्स का इसमें हाथ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उमार का नेफ्यू जावी आता है सैंपल लेकर, और ड्रग का सैंपल लेकर उस फार्मा कंपनी में। बाद में वो लोग जाते हैं उस फार्मा कंपनी में, जहाँ उनकी ओनर वो ड्रग को टेस्ट करती है। तो और फिर बाद में वो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और वो ड्रग अच्छा निकलता है। फिर बाद में उन लोगों के बीच में डील हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा रेगुलर वो ड्रग सप्लाई करो इन लोगों के पास, और बदले में ढेर सारा पैसा दूंगी। तो इनकी ये बात पर इनकी ये डील हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ वेंडी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए, कनेक्शन मजबूत करने के लिए जाती है एक पॉलिटिकल आदमी से मिलने। फिर बाद में उसे थोड़ा रिश्वत का लालच देती है और उसे थोड़े पावर का भी लालच देती है। वो आदमी भी वहाँ पर मान जाता है। तो इस तरह इन लोगों का शिकागो में काम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डार्लिन ड्रग का बिजनेस करने के लिए शिकागो के गैरी से मना कर देती है, इसलिए रूथ को चोरी छुप के उससे वो डील करनी पड़ती है। और बाद में वो उन लोगों के साथ वहाँ पर एंजॉय कर रही होती है, तभी वहाँ पर डार्लिन आ जाती है और गुस्सा करती है कि तुमने मुझे बिना बताए मेरा ड्रग्स कैसे बेचा। तो उसे रूथ ढेर सारा पैसा दिखाती है, कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे कमाए ये ड्रग बेचकर, जिससे डार्लिन काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहकर पैसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ओमार नवारो उस FBI एजेंट मिलर को कॉल करके उसे कुछ बताता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, तुम जाओ अपनी FBI की टीम लेकर जाओ और उन्हें रोक लो। उसके बाद वो FBI एजेंट पे उसकी बात मानकर जाती है एक हाईवे पे, जहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक आता है और बाकी बहुत सारे FBI एजेंट वहाँ पर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उस ट्रक को रोक लेते हैं और उसमें से लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जब वो ट्रक खोल कर देखते हैं कि तो ट्रक में बहुत सारे इलीगल वेपन्स होते हैं, यानी बहुत सारे गन्स होते हैं, जिन्हें देखकर वो FBI एजेंट भी शौक हो जाती है। और रही बात, जब बाद में पता चलता है कि ये ट्रक किसका होता है, तो ये ट्रक किसी और का नहीं, ओमार के नेफ्यू जावी का होता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेंडी उस फार्मा कंपनी की ओनर से मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है और कहती है कि वो लोग बहुत सारे रिहाब सेंटर खोलने वाले हैं ड्रग एडिक्ट लोगों के लिए। वहीं दूसरी तरफ जावी को कहीं से पता चलता है कि उसके ट्रक को जो FBI ने रोका था उसे किसी ने टिप दी थी, यानी FBI को किसी ने टिप दी थी उसके ट्रक के बारे में। तो वो इसके बारे में पूछता है मार्टी से, लेकिन मार्टी बिल्कुल मना कर देता, कहता है कि उसे तो इन सब के बारे में कुछ पता नहीं और वो पता लगा के तुम्हें ज़रूर बताएगा। वो लोग अपना माल लेकर जाते हैं उस फार्मा कंपनी में और वहाँ वो अपना माल सप्लाई कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूथ उस शिकागो के गैरी के साथ जाती है मार्टी के कैसीनो पार्टी करने के लिए और ढेर सारा पैसा उड़ाने के लिए। तो तभी वहीं जो उसका दोस्त गैरी होता है, वो एक ड्रग एडिक्टेड होता है। वो बाथरूम में जाकर बहुत सारे ड्रग्स लेता है, बहुत ज़्यादा नशा भी करता है, लेकिन बाद में ओवरडोज होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उस सीढ़ियों के ज़रिए नीचे गिर जाता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहाँ उसकी जान बच जाती है। फिर अगले दिन वहाँ की लोकल शेरिफ आती है रूथ से पूछताछ करने की वो आदमी तुम कौन था, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था और उसको वहाँ इतने सारे ड्रग्स कहाँ से मिले थे। तो रूथ कहती है उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो आदमी सिर्फ उसका एक दोस्त था और उसे कहाँ से ड्रग्स मिला उसे नहीं पता। फिर बाद में वो शेरिफ जाती है वेंडी और मार्टी के पास और पूछते हैं तुम्हारे कैसीनो में इतने सारे ड्रग्स कहाँ से आए। तो वो मार्टी कहता है कि वो ड्रग्स उनका नहीं था, जबकि वो आदमी खुद वो ड्रग्स लेकर आया। इसके बाद शेरिफ को उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तो शेरिफ भी वहाँ से
चली जाती है। वही दूसरी तरफ मार्टी उस फार्मा कंपनी में वेट कर रहा होता है जावी का, लेकिन जावी माल लेकर नहीं आता। तो मार्टी जावी को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, हमारी डील हुई थी, तुम माल लेकर क्यों नहीं आए यहाँ पर। तो जावी कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसके ट्रक की टिप किसने दिया था, और ये एफबीआई वालों को टिप किसने दिया था, प्लीज़ इसका तुम पता लगाओ। अगर तुमने इसका जब तक पता नहीं लगाया तो मैं अपना माल वहाँ पर नहीं लेके आऊँगा और उस फार्मा कंपनी से हमारी कोई डील नहीं होगी। उसके बाद मार्टी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जाता है रूथ के पास और कहता है कि उसे बहुत सारे ड्रग्स की ज़रूरत है, बहुत सारे हीरोइन की ज़रूरत है, क्या तुम डार्लिन से बात करके मुझे बहुत सारे ड्रग्स दिला दोगी, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।